हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इस खूबसूरत ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा ये मेन फैब्रिक थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप में है और इसमें हमारा एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस का वर्क भी है। और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज़ करेंगे। ये हमारे बॉडी का फिक्स मेजरमेंट है। और अब हम यहाँ पे अस्तर को ओपन कर लेते हैं। तो अस्तर की ओपन वाली साइड हमें अपनी तरफ रखनी है, क्योंकि इस ब्लाउज में हमारा पीछे होके इसलिए। और ये कर देने के बाद नीचे से कपड़े को सीधा करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे किनारी वाली साइड पे हमें 1 इंच की जितना कपड़ा छोड़ देना है, क्योंकि किनारी को हम सिलने में नहीं लेते इसलिए। और ये हो जाने के बाद इस वाली लाइन को इस तरह से आगे खींच देंगे और यहाँ पे ब्लाउज का लेंथ नाप लेते हैं। तो ब्लाउज का तैयार लेंथ हमें 12.5 इंच चाहिए, तो हम 13.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और दूसरा मार्किंग हम ऊपर से 6.5 इंच पे कर लेते हैं और इन दोनों लाइंस को यहाँ पे बिल्कुल सीधा खींच देना है। तो इस तरह से इसको खींच देंगे और ऊपर वाली लाइन के ऊपर हम शोल्डर का मार्किंग डाल देते हैं। तो यहाँ पे बॉडी का शोल्डर हमारा 14 इंच है, तो उसका ठीक आधा 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। इसमें हमें बढ़ाना घटाना नहीं है बोट नेक के लिए। और 2.5 इंच की जितना हम शोल्डर का विड्थ रखेंगे। और ये रख देने के बाद अब हम इसको यहाँ पे शोल्डर को डाउन करना है। तो यहाँ पे आधा पौना इंच आप डाउन कर सकते हो, तो हम यहाँ पे 0.75 इंच डाउन करेंगे इस तरह से। और इसको इस तरह से डाउन कर देना है। तो ये डाउन कर देने के बाद नीचे वाली लाइन के ऊपर हम अपर चेस्ट का मार्किंग डालेंगे। तो अपर चेस्ट हमारा 32 इंच है और फुल चेस्ट 33 इंच है, तो यहाँ पे 32 का यूज करेंगे। तो 32 का चौथा हिस्सा 8 इंच आ जाता है, तो उतना मार्किंग कर लेंगे। और इसमें हम 1 इंच का लूजिंग ऐड कर देंगे बोट नेक के लिए। तो ये हो जाने के बाद नीचे वाली लाइन के ऊपर हम यहाँ पे कमर का मार्किंग डालेंगे। तो कमर का चौथा पार्ट नापेंगे और उसमें हमें 1 इंच लूज कर देना है डॉट के लिए। और ये लाइन ऊपर वाली लाइन तक हमें मिला देना है। तो इस तरह से इन दोनों लाइंस को मिलाते हुए हमें एक लाइन खींच देनी है और इसमें हम पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे, तो ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाता है। और ये हो जाने के बाद यहाँ पे गणित आता है, तो गणित को हम समझ लेंगे। तो यहाँ पे अपर चेस्ट का जो चौथा हिस्सा हमने नापा था उसको इस तरह से डबल कर देना है, तो ये अपर चेस्ट का 8वां हिस्सा निकलेगा और इसमें हमें 2.5 इंच प्लस कर देना है। तो ये हमें यहाँ पे एक लाइन मिल जाएगी ऊपर मिलाने के लिए, जिसको हमें क्रॉस बैक बोलते हैं। तो इसका यूज आप कॉलर वाले ब्लाउज में भी कर सकते हो। तो ये हो जाने के बाद अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से आर्महोल की गोलाई को ड्रॉ कर लेंगे और इस गोलाई को हमें नाप के भी देखना है। तो बॉडी का फिक्स आर्महोल हमारा 14.5 इंच है, तो 15.5 काटेंगे। 15.5 का आधा इस राउंड में हमारा 7.25 इंच आना चाहिए। तो नापना किस तरह से देखिए, ऊपर से हमें आधा इंच छोड़ना है और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए इस राउंड को नापना है। तो यहाँ पे देखिए 7.25 इंच हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हम 2 इंच बनाने वाले हैं, तो हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और ये कर देने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हुए या फ्रेंच कर्व की मदद से गले की गोलाई दे देंगे। और ये हो जाने के बाद इसके नीचे का डिजाइनर गला बनाने के लिए इस गले के नीचे हमें 0.75 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। और ये कर देने के बाद ये गला हम 10 इंच रखने वाले हैं, तो 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस लाइन को भी इस तरह से स्ट्रेट खींच देना है और ऊपर वाली लाइन को भी हम इसी तरह से खींच लेंगे। और ये खींच देने के बाद सबसे पहले इस बैक पार्ट को काट लेंगे और उसके बाद में गले को ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको काटने से पहले हमें इस तरह से 1-2 जगह पे पिन लगा लेनी है, ताकि काटते समय पे ये हिले नहीं। और अब हम इसको नीचे से बराबर काटेंगे, इस वाली साइड पे भी बराबर काटेंगे, लेकिन इस वाली साइड पे हुकाई पट्टी का मार्जिन बढ़ा देंगे, जितना आप हुकाई पट्टी में दबाते हो उतना। और इस गले को भी हम यहाँ पे काट देंगे। तो इस तरह से इस गले को काट देने के बाद इस वाली लाइन पे हमें इसको बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी कर देना है। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और ये हो जाने के बाद इस डिजाइन को ड्रॉ करने के लिए इन दोनों को चेक करेंगे। तो ये 7 इंच आ चुका है, तो इसका ठीक आधा 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और इस लाइन के ऊपर हम गले का विड्थ 2.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से 2.5 इंच पे मार्किंग कर देना है और इसको फ्रेंच कर्व की मदद से इसको पहले हम नीचे वाली साइड पे इस तरह से हाफ ओवल शेप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से ड्रॉ कर देने के बाद इस लाइन को ऊपर की तरफ उठाने के लिए यहाँ पे हम स्केल को इसी लाइन के ऊपर इस तरह से रख देंगे और इसको इस तरह से मोड़ देंगे। और ये बराबर मोड़ देने के बाद स्केल को निकाल देंगे और इसको ऊपर से टैप करेंगे, तो ये लाइन हमारा दूसरी तरफ भी आ जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाने के बाद इसकी गोलाई को हम यहाँ पे बिल्कुल सही कर देंगे इस तरह से फ्रेंच कर्व की मदद से। तो इस तरह से ये हमारा ओवल शेप बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है। और इसके ऊपर की साइड को ठीक करने के लिए यहाँ पे हम इस गले को हल्का सा नीचे लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट हमें नहीं बनाना है, क्योंकि हमें सिलाई मार्जिन भी लगेगा, इसलिए थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देना है। और ये हो जाने के बाद नीचे वाली डिजाइन ड्रॉ करने के लिए इस लाइन के ऊपर हमें फ्रेंच कर्व को रख देना है। तो इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखते हुए इस गोलाई को हमें आर्महोल में मिला देना है। तो ये हमारे नीचे की डिजाइन इस तरह से हो जाएगी। तो इसके ऊपर का कपड़ा हमारा ट्रांसपेरेंट कपड़े में बनेगा यहाँ पे इस तरह से, और अस्तर सिर्फ हमारा नीचे ही लगेगा। और अब हम डॉट का मार्किंग करेंगे। तो इस तरह के डिजाइनर गले में ये डॉट का पोजीशन इस वाली साइड पे चला जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से हम इसको मार्किंग करेंगे डॉट का और यहाँ पे कट्स लगा लेंगे इस तरह से डॉट का। तो ये कट लगा देने के बाद जब हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे तब हमारा सामने की तरफ थोड़ा सा कपड़ा नीचे झुक जाता है, तो इसको हमें पहले से ही सीधा काटना है, ताकि कमर की पट्टी हमारी बाद में बराबर लगे। तो ये इस तरह से हो जाने के बाद बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और चलते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। तो फ्रंट पार्ट हमेशा हम पेपर पे काट लेते हैं, तो पेपर को हमने ले लिया है। और अब हम यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा सा पेपर छोड़ते हुए यहाँ पे 1 इंच का गैप बना लेंगे पफ कवर करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे हमें 1 इंच का गैप बना लेना है। और अब हम इसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे। तो बैक पार्ट को हुकाई पट्टी को बाहर की तरफ निकालते हुए हमें इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। और ये रख देने के बाद यहाँ पे बैक गला तो हमारा पैक है, लेकिन सामने का गला हमारा डीप है, तो इसकी वजह से यहाँ पे गला थोड़ा सा फैल जाता है। तो इसके लिए इस बैक पार्ट को हमें 2 पॉइंट और बाहर की तरफ निकाल देना है इस पेपर के। तो यहाँ पे देखिए दोनों भी तरफ हमने बिल्कुल बराबर से यहाँ पे अच्छे से इसको बाहर निकाल दिया है। और ये निकाल देने के बाद अब हम यहाँ पे क्या है, शोल्डर तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन गले का विड्थ कम ज्यादा हो रहा है, इस बात को आप समझेंगे, है ना। तो ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे शोल्डर से लेकर आर्म होल तक इसको बिल्कुल एज इट इज ड्रॉ कर देना है। याद रखिए पिछला पार्ट हमने अपर चेस्ट के हिसाब से काटा है, लेकिन ये पार्ट हम फुल बस्ट के अकॉर्डिंग काटेंगे। तो इसको सिर्फ आर्म होल तक ही हमें ड्रॉ कर लेना है।
तो ये ड्रॉ कर देने के बाद अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे तो ये निशान हमें मिल जाते हैं। और अब हम फ्रंट का आर्म होल शेप ड्रॉ करने के लिए इसको 0.75 इंच अंदर एक लाइन खींच लेंगे और इसको फ्रेंच कर्व की मदद से पहले वाले आर्म होल में मिलाते हुए इस गहराई को ड्रॉ करना है। तो ये गहराई हमारा बोट नेक में थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ब्लाउज। तो ये हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पे गले का निशान लगा लेते हैं, लेकिन इससे पहले इस लाइन को सीधा करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और यहाँ पे हमारा गला 7 इंच रखने वाले हैं तो हम 7.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। और ये लाइन ड्रॉ कर देने के बाद इसके आगे वाली साइड पे हमें पाव इंच यहाँ पे पेपर को छोड़ देना है और इस लाइन को ऊपर की तरफ मिलाते हुए यहाँ पे गले का वी शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये पाव इंच हमने क्यों छोड़ा है ये आपको आगे पता चलेगा, तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देने के बाद अब हम यहाँ पे बस्ट पॉइंट को मार्किंग करेंगे ऊपर से। तो बस्ट पॉइंट हमारा 9.5 इंच है तो हम 10 इंच पे मार्किंग करेंगे क्योंकि आधा इंच शोल्डर दबेगा इसलिए। और इस लाइन को इस तरह से खींच देंगे और यहाँ पे हम पफ का क्रिएशन करेंगे। तो यहाँ पे 33 हमारा फुल चेस्ट है तो उसका 10वां हिस्सा लगभग 3.5 में 1 पॉइंट कम आ जाता है। तो इसको इस तरह से मार्किंग करेंगे और नीचे वाली साइड पे हमें 3.25 इंच पे मार्किंग कर देना है और इस लाइन को ऊपर वाली लाइन तक मिला देंगे। तो इसको इस तरह से ऊपर तक हमें मिला देना है और ये मिला देने के बाद यहाँ पे पफ क्रिएट करने के लिए 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे 33 साइज के लिए। तो इस तरह से 3.25 इंच पे हमें एक मार्किंग कर देना है और इस लाइन को यहाँ पे हमें बिल्कुल सीधा नहीं खींचना है, इसको हमें थोड़ा सा क्रॉस में खींच देना है इस तरह से। और ये खींच देने के बाद बस्ट पॉइंट के 1 आधा इंच नीचे हमें फ्रेंच कर्व स्केल को इस तरह से मिलाते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। और ये कर देने के बाद इसके ऊपर वाली साइड पे हमें फ्रेंच कर्व को इस तरह से उल्टा रखेंगे और इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पे पफ आपका बिल्कुल बस्ट पॉइंट पे ही बनेगा इस वाले। तो ये हो जाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को आर्म होल में मिला देंगे। तो इसको इस तरह से आर्म होल में मिला देना है और ये मिला देने के बाद बस्ट पॉइंट का ये जो लाइन है यहाँ पे हमें फुल चेस्ट को मेजर करना है। तो फुल चेस्ट का चौथा हिस्सा 8.25 आता है 33 का, तो उसको मार्किंग करेंगे और इसमें हमें 1 इंच का लूजिंग ऐड कर देना है। तो ये हो जाने के बाद अब हम नीचे की तरफ इस वाले हिस्से को नापेंगे। तो ये हमारा 3.25 आता है तो इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस वाले पॉइंट पे कमर का चौथा हिस्सा नापेंगे और यहाँ पे आगे की तरफ 3.25 इंच को कम कर देंगे और ये वाला लाइन ऊपर वाली लाइन तक मिला देंगे बिल्कुल स्ट्रेट। तो इस तरह से मिला देने के बाद इसमें हम पट्टी की इतना एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल में 1 पॉइंट का यहाँ पे लूज हो रहा है तो इतना हमें यहाँ पे आर्म होल में कम कर देना है। तो यहाँ पे आप 2 पॉइंट भी कर सकते हो, 1 आधा पॉइंट ज़्यादा होने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें मार्किंग कर देनी है और इसको बाद में हम काट लेंगे। तो ये हो जाने के बाद अब हम बैक पार्ट को फिटिंग वाली साइड पे इस तरह से रखेंगे और जितना हमारा बैक पार्ट है उतना हम नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी हमें मार्किंग कर देना है। और ये कर देने के बाद ऊपर वाली साइड पे हमें इस तरह से फ्रेंच कर्व की मदद से मिला देना है और ये मिला देने के बाद इस वाले लाइन के नीचे 2-3 पॉइंट नीचे हमें मार्किंग कर देना है और इसको इसमें मिला देंगे। तो इस तरह से इन दोनों लाइंस को मिला देना है और ये मिला देने के बाद बस्ट पॉइंट से लेकर नीचे वाले पॉइंट तक हमें राउंडिंग शेप में नाप के देखना है। तो ये जितना भी आता है उतना हम आगे वाली साइड पे ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 4.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा आ चुका है तो इतना ही हम आगे वाले साइड पे नापेंगे। और ये हो जाने के बाद इसको सामने की तरफ हमें इस तरह से एक शेप दे देना है। तो ये शेप हमें स्टिचिंग के समय पे काट देना है, इसको हम पहले से काट के नहीं रखेंगे और इसको बाकी सभी तरफ से हमें इसको बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी कर देना है। लेकिन अभी ये हमारा पूरा कटिंग नहीं हो गया, इसको जब हम कपड़े पे काटेंगे तब हमें बीच में सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा, वो हम आपको आगे चल के समझा देंगे। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद इस प्रिंसेस वाले शेप को भी हमें बिल्कुल अच्छे से काट देना है और इस डॉट को भी हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो ये निकाल देने के बाद ये हमारा इस तरह से सफाई से कटिंग हो जाता है। अब हम यहाँ पे बस्ट पॉइंट का कट्स और फिटिंग का कट्स लगा देंगे और ये हो जाने के बाद सामने की तरफ भी कट्स लगा लेते हैं और यहाँ पे इसी कट्स के ऊपर हमें एक छोटा सा डॉट क्रिएट करना है सिर्फ पेपर में, इसको हमें कपड़े पे करने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से बिल्कुल छोटा सा एक डॉट क्रिएट करेंगे। तो ये क्रिएट कर देने के बाद नीचे की तरफ इस लाइन को हम सीधा खींचेंगे तो यहाँ पे गले का विड्थ हमारा 5 इंच कम हो जाता है, इसीलिए हमने उसको पहले से ही ज़्यादा रखा था। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर की तरफ गले का विड्थ हमारा और ज़्यादा कम हो रहा है। तो ये यहाँ पे देखिए आधा इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा और कम हो रहा है। तो इस तरह से ये हो जाता है और अब हम इसको यहाँ पे बिल्कुल सफाई से इस तरह से काट लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से कटिंग होकर रेडी हो जाता है। अब हम इसको कपड़े पे काटेंगे। तो कपड़े पे काटने के लिए कपड़े का बंद वाला हिस्सा हम अपनी तरफ रखेंगे और इसके ऊपर इस पेपर को अच्छे से यहाँ पे सेट कर देंगे और इसमें हमें 1-2 जगह पे पिन लगा लेनी है ताकि काटते समय पे ये हिले नहीं। और अब हम इसको नीचे से तो बराबर काटेंगे लेकिन इस वाली साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे, जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना, और बाकी सभी तरफ इसको बिल्कुल फिक्स काटते हुए हमें रेडी कर देना है। और अब हम इस गले को भी काट सकते हैं इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद अब हम बस्ट पॉइंट का यहाँ पे कट्स लगा देंगे और इस पेपर को हटा देंगे और यहाँ पे जितना सिलाई मार्जिन आपने रखा है उसको इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे चौक से ताकि बाद में आपको पता चले। तो इस तरह से कर देने के बाद ये इसको मार्किंग कर देंगे। तो ये पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसी तरह से प्रिंसेस वाले शेप को भी काट लेंगे। तो इसको भी हमें 1-2 जगह पे पिन लगा लेनी है और इसको हम नीचे से बराबर काटेंगे, लेकिन आगे की तरफ हमें सिलाई मार्जिन बढ़ा देना है, जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना, और बाकी सभी तरफ से हमें इसको बिल्कुल एज इट इज फिक्स काटते हुए रेडी कर देना है। तो इस तरह से इसको हमें काट लेना है और ये काट देने के बाद फिटिंग का कट्स और बस्ट पॉइंट का कट्स लगा देंगे और इस पेपर को हटा देंगे। और ये पेपर को हटा देने के बाद फिटिंग वाली लाइन को हाईलाइट कर लेंगे और इसी तरह से सामने वाली सिलाई मार्जिन को भी हमें फ्रेंच कर्व की मदद से इसको हाईलाइट करना है, जितना आपने रखा है उतना इस तरह से। तो इस तरह से ये ड्रॉ कर देने के बाद इसके भी बस्ट पॉइंट वाली लाइन को इस तरह से खींच देंगे। तो ये दोनों पार्ट हमारे इस तरह से रेडी हो जाते हैं। अब हम इसको साइड में रखेंगे और बैक पार्ट को ले लेंगे और इसको मेन फैब्रिक के साथ इस तरह से रखते हुए इसको सभी तरफ से हमें बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी कर देना है। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे हमें फिक्स इसको काटते हुए सभी तरफ से रेडी कर देना है।
तो इस तरह से इसको काट लेने के बाद अब हम यहाँ पे सभी कट्स को भी इस तरह से काट लेंगे ताकि हमें सिलते समय पे आसानी हो। और ये हो जाने के बाद इसके ओवल शेप को भी हमें काट लेना है इस तरह से बिल्कुल सावधानी से। तो इसको इस तरह से एक ही बराबर हमें काट देना है। अगर आप बिगिनर्स हो तो इसको पिन लगा के काट लीजिएगा। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद अब हम यहाँ पे अस्तर को अलग कर लेंगे और अस्तर को अलग कर देने के बाद इसके नीचे हमें बकरम को रख देना है। तो बकरम को हम डबल फोल्ड में इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इसको इस तरह से रखेंगे और इस शेप के अकॉर्डिंग हमें काट देना है। तो इस तरह से बकरम को भी साथ में लेके काटना है और ये काट देने के बाद अस्तर को साइड में हटा देंगे और इस बकरम की फ्रेम को 1 इंच की चौड़ाई में हमें ऊपर तक काट देना है। तो इस तरह से हमारा बकरम का फ्रेम निकल जाता है और अब हम इस वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और ये बकरम हमारे इसके ऊपर इस तरह से आएगा। और अब हम इसको साइड में रखेंगे और दूसरे सभी पार्ट्स को यहाँ पे बिल्कुल फिक्स काट देंगे। अगर आप बिगिनर्स हो तो सभी तरफ थोड़ा-थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए भी काट सकते हो, लेकिन हम इसको बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी करेंगे सभी तरफ से। तो इसी तरह से हमें प्रिंसेस वाले शेप को भी काट देना है। तो इसी के साथ आज का हमारा पूरा ब्लाउज यहाँ पे कटिंग होकर रेडी हो जाता है। अगर आपको इसका सिलाई का वीडियो देखना है तो आपको वीडियो को लाइक करके कमेंट करना है पार्ट 2। अगर इस वीडियो में 100 कमेंट्स आ जाते तो उसका वीडियो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।